Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. नाज़रीन, आज के आवे मारिया कैथलिक टीवी के दूसरे बुलाहट और ख़िदमत के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। हमारी आज की मेहमान हैं सिस्टर जेनवेव रामलाल। सिस्टर जेनवेव रामलाल का ताल्लुक़ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मेरी जमायत से है और सिस्टर जी एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हैं इन दिनों, और इसके साथ साथ कैथलिक विमेन ऑर्गेनाइजेशन में बतौर नेशनल डायरेक्टर काम कर रही हैं। इसके अलावा भी सिस्टर जी बहुत सी फील्ड्स में काम कर चुकी हैं, जिनमें यूथ के साथ इंटरफेथ हारमनी के लिए और इसके अलावा भट्टा मजदूरों के साथ। सिस्टर जी बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं और इसके अलावा बहुत ही क्रिएटिव हैं। खुदा ने इनको बहुत सी खूबियों से नवाजा हुआ है। तो आए नाजरीन, हम सिस्टर जी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हम सिस्टर जी से इनके ख़ानदान और इनके आबाई इलाका के हवाले से पूछते हैं। आप सबको मसीह में मेरा सलाम कबूल हो। फादर जी ने मेरे ख़ानदान और मेरा आबाई इलाका जो है उनके बारे में सवाल किया। तो मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, आबाओ अजदाद लाहौर से हैं हमारा ताल्लुक़, और मेरा ख़ानदान जो है ये 6 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे मामा पापा और हम 6 बहन भाई हैं, और बहन भाइयों में मेरा 5वां नंबर है। मेरे ख़ानदान के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात है, और वो बात है कि मेरा ख़ानदान ईमान की बुनियाद में बहुत मजबूत है, जो मैंने बचपन से अपने ख़ानदान में देखा। ख़ानदानी दुआ, गिरजे जाना, और गिरजे में फादरों और यूथ के साथ मिलकर काम करना, सिस्टर्स के साथ काम करना, ये एक खूबसूरत बात, एक खूबसूरत रवायत मेरे ख़ानदान की थी, जिसके सबब से आज हम अपने ख़ानदान में 2 बहनें सिस्टर्स हैं। सिस्टर जी, अभी आपने अपने ख़ानदान और आबाई इलाका के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताया है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को अपनी इस बुलाहट और अपनी उस राहबाना तरबियत के बारे में भी बताएं कि आपका ये सफ़र कैसा रहा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आवे मारिया टीवी ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है कि मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी बुलाहट के बारे में बात करते हैं, और जब रहबाना ज़िंदगी की बुलाहट के बारे में बात हो तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये कहानी जो है नौजवानों तक पहुंचती है और ये मोटिवेशन का सबब बनती है। शुक्रिया फादर जी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। ये कहानी बड़ी खूबसूरत कहानी है, और ये सफ़र बड़ा लंबा है, जो कि बहुत खूबसूरत रहा है, अगरचे इसमें आसानियाँ और मुश्किलात आती रहीं। मेरी बुलाहट की कहानी कुछ ऐसी है कि मैं थोड़ा सा अपने बचपन में जाना चाहती हूँ। मेरी नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक की जो तालीम है वो सेंट फ्रांसिस स्कूल लाहौर में हुई, जो कि लड़कों का स्कूल था। इसके बाद मैं सेंट जोसेफ स्कूल में आ गई और वहाँ दाखिला लिया, और मैट्रिक मैंने सेंट जोसेफ स्कूल में की। सेंट जोसेफ स्कूल में रहते हुए सिस्टरों की गाइडेंस में, सिस्टरों की तरबियत में, जो मुझे ख़ानदान से ईमान की तरबियत मिली थी उसकी मजबूती हुई, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप मेरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने अपने स्कूल के वक्त में कभी नहीं था सोचा कि मैं सिस्टर बनूंगी, बल्कि जब सिस्टरें बुलाहट का प्रोग्राम करती थीं तो मैं भी दूसरी लड़कियों के साथ जाती थी। तो जब मैं सवाल करती थी तो वो सवाल पता नहीं सिस्टर जो हमारी इंचार्ज थी उन्हें अच्छे नहीं थे लगते, तो वो हमेशा मेरी बड़ी बहन जो सिस्टर उन्हें आगे कहती थी, आपकी बहन बहुत उल्टे सवाल करती है। तो जब भी वोकेशन प्रोग्राम होता था तो मेरी बहन आकर मुझे, मेरी बहन का नाम है, वो स्पेशल आके कहती थी, खुदा के लिए कोई उल्टा सवाल ना करना, सिस्टर तो तुमने बनना नहीं है। ये खूबसूरत बात थी, क्योंकि इन्हीं सवालों में मुझे बाद में पता चला कि मेरे अंदर तो एक खुदावंद की खिदमत की खोज लगी हुई थी, और मैं उस खोज को पाने के लिए सवाल किया करती थी।
जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो यूथ प्रोग्राम था, तो उस दिन एक फादर अपनी कहानी बता रहे थे और उन्होंने बाइबल मुक़द्दस का, अंजील मुक़द्दस का हवाला लिया, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह रसूलों को कहता है आओ और देखो। तो उसके लिए हमें एक ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ी कि हमें अपने जो इलाका था उससे दूर लोगों की बस्ती में जाना था। जब हम बस्ती में गए तो वहाँ पे मुझे महसूस हुआ खुदावंद मुझे कह रहा है इस पर्टिकुलर घर में जाओ और देखो और खुदावंद की पहचान करो। जब मैं उधर गई तो एक गरीब खानदान, ज़मीन पे बच्चे बैठे खा रहे हैं, एक चारपाई थी जहाँ पे एक औरत बीमार पड़ी हुई थी और उसका खामन जो है कमाने गया था, और उस औरत ने बताया कि जो वो लाता है मैं उसी से खाती हूँ और उसी से हम अपना गुजारा कर लिए हैं। बस वो जो औरत की कहानी और उस घर की जो कहानी थी वो मेरी बुलाहट की कहानी बन गई। आप हैरान ना होना, मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने अपने घर आकर अपने मामा पापा को बताया तो मेरे मामा पापा ने कहा आप ये वाली खिदमत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बचपन से ज़्यादा अपने भाई, अपने भांजों के साथ, यानी जो ख़ानदान के लड़के थे उनके साथ लड़कों की तरह खेला करती थी, उन्हीं के साथ, उन्हीं की तरह मेरी आदतें थी, आना जाना था। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, इसलिए ध्यान जो है ना मैट्रिक का रिज़ल्ट निकलेगा पढ़ाई की तरफ लगाना। मैं फिर भी अपनी प्रिंसिपल के पास गई, सिस्टर के पास गई, मैंने उसे बताया तो मेरी जो प्रिंसिपल थी सिस्टर प्लासिड, उन्होंने मुझे कहा अच्छा आप कोई और आप मजाक करने आए हैं। मैंने कहा सिस्टर जी कोई मजाक नहीं, कोई हंसी नहीं, मैं बहुत सीरियस हो गई हूँ अपनी ज़िंदगी की बुलाहट के लिए, और मैं अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो मैं खुदावंद के नाम से शुरू करना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप ने खुदावंद के नाम से मेरी तरबियत की, स्कूल भेजा, अब मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला जो है खुदावंद के नाम से करती हूँ। तो जब मेरा रिज़ल्ट निकला तो मेरी फुफ्फो ने कराची से पैगाम भेजा, जी आपके दाखिले का इंतज़ाम हो गया है। मैंने कहा जी मेरा दाखिला कॉन्वेंट में होगा। तो फिर मेरे ख़ानदान में एक छोटी सी पार्टी हुई और बड़ा अच्छा माहौल बना, और उसी माहौल में मैं कॉन्वेंट में आई और सिस्टरों ने बड़े प्यार से मुझे रिसीव किया। मेरी बुलाहट जब मैं कॉन्वेंट में आई तो अभी मैं 15 साल की नहीं थी हुई, तो फैसला किया गया कि मैं कोई ट्रेनिंग करूँगी। तो हमारे स्कूल में पीटीसी की ट्रेनिंग हो रही थी, मुझे उधर भेज दिया गया। तो मुझे ऐसे लगा मैं दोबारा स्टूडेंट बन गई हूँ। जब मैं स्टूडेंट की ज़िंदगी से निकलते मुझे ये था कि मैं जल्द अज जल्द सिस्टरों की ट्रेनिंग करके मैं सिस्टर बन जाऊँ, लेकिन ये स्ट्रगल जो है ये मेरी तैयारी की थी। मुझे तैयारी मिली कि मैं बेहतर सोच सकूं, आया ये बुलाहट मेरे लिए बाकी है, बाकी मैंने जो फैसला किया वो ठीक किया है। जब मैंने ट्रेनिंग कर ली तो मुझे श्रीलंका भेजा गया, और श्रीलंका में असल में मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी रहबाना ज़िंदगी का आगाज़ किया। मेरा नोविशिएट 2 साल का श्रीलंका में हुआ। तो मेरी बुलाहट की, मेरी जो रिलीजियस लाइफ है, राहबाना ज़िंदगी है, उसमें श्रीलंका की जो तरबियत है, फॉर्मेशन है, उसका बहुत बड़ा हाथ है, और मैं श्रीलंका और अपने फॉर्मेटर्स की शुक्रगुजार हूँ। फिर मैं खिदमत के लिए उस कसूर के बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मैंने कनेट कॉलेज में अपनी तालीम को जारी रखा, और जब मैं बीए कर लिया तो बीए ऑनर के लिए मुझे सिस्टर्स ने कहा आप सोशियोलॉजी में करेंगे। जब सोशियोलॉजी की बारी आई तो मुझे यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भेजा गया। मेरे मेरिट पे नंबर थे, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों आया, मेरे नाम से, मेरे मज़हब से, या मुझे वैसे ही वहाँ दाखिला ना मिला। और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं अपनी कौम के, ना सिर्फ क्रिश्चियन बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो नौजवान जिनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, मैं उनके लिए खड़ी होंगी और इंसाफ दिलाऊंगी।
मैंने सोशल वर्क किया। इसके बाद मैं फील्ड में आ गई और फील्ड में आते हुए मेरी सुपीरियर्स ने, मेरी प्रोविंशियल्स ने मुझे बहुत ट्रस्ट दिया और मुझे बाहर जाकर खिदमत करने का मौका मिला। और फिर ना सिर्फ मैं इधर बताना चाहती हूँ, मेरी खिदमत में सबसे पहले जो जस्टिस एंड पीस का कमीशन है, मैं उसकी मेंबर बनी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। बहुत दफ़ा लोगों ने भी कहा कि ये बहुत यंग है, बहुत जवान है, तो आप मतलब उन्हें इंटरनेशनल भी कर रही हैं, लेकिन मेरा फ़ख्र है क्योंकि मेरे खुदावंद की हिकमत और खुदावंद का कलाम मेरे साथ था। तो मैंने अपनी छोटी उम्र में, जब मैं 21 साल की थी, तो मैंने कोरिया में जाकर वहाँ पे जब पाकिस्तान की वीमेन के बारे में, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में रिपोर्ट दी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन वहाँ पर भी आजमाइश आई, क्योंकि वहाँ पर मैंने कोई बात इंटर डायलॉग की ऐसी कर दी जो कि उस वक्त के नंसियों को पसंद नहीं आई। लेकिन वहाँ के जो कार्डिनल थे, उन्होंने मुझे बुला के कहा, जेनिविव, आज तुमने ख्वाब देखा है, 20 साल के बाद आप इस ख्वाब की ताबीर पाएंगे। और मुझे फ़ख्र है कि आज ताबीर मिल गई है। इंटरफेथ, इंटर रिलीजियस पीस एंड हार्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा अरूज पर है, और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ और जो मुश्किलात, मसले मसाइल है मज़हब के दरमियान, वो ख़त्म हो रही हैं और ज़्यादा अमन और अमान है। फिर मुझे मुख्तलिफ ममालिक में मुझे जाना पड़ा, और मीटिंग्स के लिए, शेयरिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। और एक ट्रेनिंग जो मैंने आयरलैंड में की, वो ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। वो थी जस्टिस एंड फेथ, ये कोलंबल प्रीस्ट के अंडर थी, और मैंने 1 साल की वो ट्रेनिंग की। और फिर 6 माह मैंने एक और ट्रेनिंग की ह्यूमन डेवलपमेंट की। उसने मेरे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा किया। और फिर वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट, जस्टिस एंड फेथ की शेयरिंग थी, ट्रेनिंग मैंने की। जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो फिर मैं अपने लोगों में, जैसे यीशु मसीह आसमान से अपने लोगों में उतरा, तो फिर मैं खुदावंद के खेमे यानी कॉन्वेंट से निकलकर मैंने लोगों की ज़िंदगी और पब्लिक लाइफ जो है मेरी, उसका आगाज़ किया। बाय प्रोफेशन मेरा ताल्लुक़ तालीम का है, मैं एजुकेशन से और फॉर्मेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं वहाँ पे पहुँच गई, क्योंकि मेरी सुपीरियर्स ने खुदावंद की बुलाहट जो जो मुझे मिलती थी वो उससे कबूल करके मुझे कहते थे, जाओ, खुदावंद ने बुलाया, जाओ। तो इस हवाले से मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी बुलाहट की कहानी ऐसी है। फिर मेरे फर्स्ट प्रोफेशन से पहले मुझे फिर 30 दिन की रिट्रीट के लिए श्रीलंका भेजा गया। वहाँ फिर मैं ईमानी और खुदावंद की मजबूती में मजबूत हुई, ताकि मैं एक अच्छी, वफादार और ताबेदार रिलीजियस बन सकूं। जब मेरा फाइनल प्रोफेशन हो गया, तो मैंने अगला जो मेरा काम था, वो सबसे पहला जो डेयरिंग एंड चैलेंजिंग स्टेप था, वो था शेखोपुरे में कतलथी एक गांव है जिसे लैंडलॉर्ड्स ने बुलडोज कर दिया। और बिशप जॉन जोसेफ ने मेरी सुपीरियर को फ़ोन किया कि अभी जेनेविव की ज़रूरत पेश आ गई है कतलथी गांव में। तो मेरी सुपीरियर ने भेजा, मैं गई। मैं वहाँ पे नौजवान लड़कियों के साथ टेंट में रहती थी। ये दिसंबर का महीना था और हम तंबुओं में, खैमों में रहते थे, क्योंकि रात को लोग आते थे और लड़कियों को रेप करते थे। हालांकि मैं भी जवान थी, लेकिन बात ये है कि एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ था कि एक सिस्टर हमारे साथ है। लेकिन जब हालात बदले तो फिर मैंने अपनी सुपीरियर को कहा कि रात को ख़तरा बढ़ जाता है तो बेहतर है किसी और सिस्टर को भी मेरे साथ भेजा करे रात को। सारा दिन मैं अकेली लोगों के साथ होती थी और फिर रात को 2-2 सिस्टरें आती थी और हमारे साथ रहती थी, ताकि लड़कियों को और ख़वातीन को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हम दे सकें।
بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ جسٹس اینڈ پیس نے، جس میں بشپ جان جوزف اور فادر تنویر، میں یہ نام لینا چاہتی ہوں، آج دونوں اس دنیا میں نہیں، may they rest in peace، انہوں نے دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر یہ قتلتی گاؤں والوں کو کاریتاس کی بدولت ایک اور گاؤں میں شفٹ کیا، اور آج وہ بہت خوبصورت گاؤں بنا ہوا ہے۔ یہ ایک سفر ہے جہاں پہ میں کہنا چاہتی ہوں، میں اکیلی نکلی تھی، چلتے چلتے کارواں بنتا گیا، اور یہ کارواں ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ پھر میری جبلی منائی گئی، جبلی سے پہلے مجھے پھر سری لنکا بھیجا گیا، اور وہاں میں نے 40 ڈیز یعنی میں نے چلا کاٹا، اور وہ بھی میری ریٹریٹ تھی جو کہ ہماری سسٹروں نے ہمیں دی۔ تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ آج میں جو بھی خدمت کر رہی ہوں، آج میں جو بھی چیلنجنگ زندگی بسر کر رہی ہوں، یا زندگی کے جو چیلنجز ہیں، یا میرے لوگوں کے جو حالات ہیں ان کی بہتری کی طرف اب جاتی ہوں، تو یہ روحانیت ہے۔ روحانیت بہت ضروری ہے ایک راہبہ کے لیے۔ اور پھر جس فادر یا سسٹر کے پیچھے اس کے خاندان کی، اس کے دوستوں کی، اس کے رشتہ داروں کی، ان کے رشتہ داروں کے علاوہ جو جماعت کی سسٹرز ہیں، ان کی دعائیں جو ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں، شانیں جو ہیں مضبوط ہو جاتی ہیں، حلا شیری ہوتی ہے، آگے بڑھیں۔ تو آگے بڑھتے بڑھتے آج میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کے ڈائسس میں ہوں، اور ادھر میں خدمت کر رہی ہوں۔ سسٹر جی، ابھی آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنی بلاہٹ کے اس روحانی سفر کے بارے میں بتایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی بلاہٹ کا یہ سفر جو ہے بہت ہی دلچسپ ہے، اور اس میں واقعی خدا کا جو منصوبہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کیسے کیسے عجیب واقعات اور عجیب ماحول میں ہمیں بلاتا ہے اپنی خدمت کے لیے۔ اور اسی طرح جو ہے خدا نے آپ سے بھی جو ہے مختلف جگہوں پر آپ سے کام لیا ہے اور آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ اس خدمت میں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو سسٹر جی، اب آپ جیسے بحیثیت پرنسپل اسکول میں کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ مختلف چرچ میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اپنی جو مختلف خدمات سسٹر بن کے ادا کر رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ایز اے سسٹر آف چیریٹی آف جیزسن میری، میں نے اپنے جہاں جہاں بھی ہمارے مین جو کام ہے ان میں نے بڑی سرگرمی سے کام کیا ہے۔ تو ہماری جو مین خدمت ہے وہ ہے تعلیم۔ تو جب میں نے تعلیم کا کام کیا، میں نے تربیت کو زیادہ اہمیت دی، تو میں نے قصور، حفظ آباد، کراچی میں خدمت کی ہے، پھر لاہور میں خدمت کی، یوحنا آباد میں، یہ علاقے جہاں میں نے اسکولوں میں خدمت کی ہے۔ سسٹر جی، اسی طرح تعلیمی شعبہ کے علاوہ جو ہے آپ، جیسے ہم نے یہ بھی سنا آپ کے حوالے سے کہ آپ کچھ آرگنائزیشنز میں بھی کام کرتی رہی ہیں اور کر بھی رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو ان سے بھی آگاہی دیں۔ جی، اس موٹو کو پیشن فار کرائسٹ اینڈ کمپیشن فار ہیومینٹی، تعلیم کے میدان کے علاوہ پھر میں اپنی خدمت ادھر لے کر آتی ہوں جو لوگوں کے ساتھ ہے میری۔ آج کل میری خدمت کیتھولک ویمن آرگنائزیشن سے ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہوگا اس ڈائسس میں بھی ہماری ایک کوآرڈینیٹر سیمی کام کر رہی ہے، اور آپ نے کچھ پروگرام بھی ہمارے اٹینڈ کیے ہیں۔ تو کیتھولک ویمن آرگنائزیشن یہ پورے پاکستان میں 6 ڈائسس میں کام کر رہی ہے۔ ہر ڈائسس میں ہماری کوآرڈینیٹرس ہیں، اور میں ایز اے نیشنل ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں۔ اور ہماری یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا مین مقصد ہے ویمن ایجوکیشن، اویئرنیس، امپاورمنٹ۔ اس کے علاوہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرتے ہیں، ہیلتھ ایشوز بھی جو خواتین کو ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم ڈیل کرتے ہیں۔ پھر خواتین کے علاوہ میں نے نوجوانوں کے ساتھ
بہت کام کیا ہے، اویئرنیس کا بھی، اپنے لیکچرز کے ذریعے، اپنی کہانیوں کے ذریعے، اپنے ڈائلاگ کے ذریعے. کیونکہ جب میں نوجوانوں کے ساتھ کام کرتی ہوں تو آئی فیل نوجوان. جب میں بزرگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں پھر میں ان کے لیول پہ اتر آتی ہوں. اور جب بچوں کے ساتھ ہوتی ہوں، میں بچہ جو میرا اندر کا ایک بہت خوبصورت بچہ ہے، میں اسے کھیلنے کا موقع دیتی ہوں. اور اسی طرح میری زندگی جو ہے وہ بڑی کنٹینٹ ہے، بڑی خوش ہے اور بھرپور ہے، کیونکہ خداوند کی برکت میں پاتی ہوں. اسی برکت کے حوالے سے میں بتانا چاہتی ہوں، مریم حبیب ایک جرنلسٹ تھی، تو اس نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ سسٹر آپ کیا دعا کرتی ہوں گی کانوینٹ کے بند گرجوں میں جب آپ کو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. تو یہ بات میں نے اپنی سپیریئر کو بتائی، تو میں نے کہا آج وقت ہے. اور وہ سری لنکن سپیریئر تھی. اس نے کہا تھا ٹھیک ہے، جسٹس اینڈ پیس کے حوالے جہاں بھی بلاہٹ ہو آپ کو، آپ کانگریگیشن کو بتائیں، آپ کو آزادی ہوگی. اور پھر جسٹس اینڈ پیس کے حوالے ہم نے بھٹا مزدوروں کے ساتھ کام کیا. بہت چیلنجنگ کام تھا، بڑا خطرناک کام تھا. بہت دفعہ فادر پاسکل وہ جو ہیں فرانسسکن فادر پاسکل ہیں، فادر پاسکل رابرٹ، یہ بار بار پاسکل کا نام کاٹ دینا. فادر پاسکل، فادر تنویر، فادر جیکب، سسٹر ڈینیلا جو بک شاپ والی سسٹرز ہیں، سسٹر نسیم جارج. یہ ہمارا ایک گروپ تھا جو کہ بہت یونائٹڈ تھا. اور بہت دفعہ ہم پہ گولیاں چلائی گئی. بھٹا جو مالکان ہیں انہوں نے ہم پہ گولیاں چلائی، لیکن ہم ڈرے نہیں. ہم نے اپنے مزدوروں کو ہم مال روڈ پہ لے آئے. اور جب مال روڈ پہ لے کر آئے تو بہت سے کرسچنس نے کہا، جو کہ میں بعد میں بھی اس کا ذکر کروں گی، بہت نے کہا سسٹرز کو سڑکوں پہ نہیں ہونا چاہیے، سسٹرز کو کانوینٹ میں ہونا چاہیے، اسکولوں میں ہونا چاہیے، یہ ان کا کام ہے. تو میں نے کہا تھا یسوع صرف چرنی میں نہیں رہا، یسوع تو جا کے لوگوں میں چلا گیا. تو یہ میرا حساب ہوا. اس کے علاوہ میں نے جسٹس اینڈ فیتھ سے، جسٹس اینڈ پیس سے لے کر انٹر فیتھ اینڈ انٹر ریلیجیس ڈائلاگ کے جو کمیشن ہے اس میں بھرپوری سے کام کیا. فادر ندیم فرانسس، میں ہی ریسٹ ان پیس، فادر چنن، بشپ سیبیسٹین، کیونکہ میں پہلے لاہور میں کام کرتی تھی، جاوید ولیم، بشپ اینڈرو جو کہ خداوند میں سو گئے، ان کے ساتھ میں نے انٹرفیتھ پر بہت کام کیا ہے. اور میرے لیے یہ ایک ایسا سمبولک کام ہے، سمبولک خدمت ہے جو کہ رینبو کی طرح ہے. یعنی جو وہ کمانڈ جو خداوند نے آسمان پر بھیجی تھی، پیس اینڈ ہوپ کی، سلامتی یعنی امن اور امید کی جو کمان تھی، وہ انٹرفیتھ کو میں دیتی ہوں. کیونکہ جب سب مذاہب مل کے کام کرتے ہیں تو وہ 7 رنگ بن کے ایک امید بنتی ہے کہ دنیا اکٹھی رہ سکتی ہے. سسٹر جی کی جب ہم خدمت کو دیکھ رہے ہیں تو ناظرین یہ دیکھیں، سسٹر جی کی خدمت جو ہے یہ فل آف چیلنجز ہے. اس میں انہوں نے ہر طرح کے چیلنجز کو قبول کیا اور اپنی بلاہٹ جو خدا کا بلاوا ہے اس کے مطابق یہ اپنی خدمت کو آگے ہی آگے لے کر بڑھتی رہی ہیں. تو سسٹر جی ہم بہت خوش ہیں کہ خدا نے آپ کو چنا اور اپنی خدمت کے لیے خدا آپ کو استعمال کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے پروگرامز میں میں نے بھی آپ کو سنا ہے، جیسے پچھلے ہی سال 2019 میں جب فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے ہماری ڈائسس کے تمام نوجوانوں کے لیے یوتھ کانگریس کا انعقاد کیا، اور اس پروگرام میں آپ کو میں نے فرسٹ ٹائم ایز اے اسپیکر سنا، اور آپ نے ہمارے نوجوانوں کو بہت خوبصورت موٹیویشنل ٹاک دی اس میں، اور بہت سی گواہیاں آئیں، اور آپ کی ٹاک کو ہمارے نوجوان سن کر جو ہے وہ بہت موٹیویٹ ہوئے. تو اسی طرح کیا ابھی بھی آپ یوتھ کے ساتھ، نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنے پیرش میں، اپنی ڈائسس کی سطح پر؟ جی جب بھی نوجوانوں کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے، نہ صرف میں اپنی ٹاکس کے ذریعے بلکہ میں انڈیویجول جو شخصی رابطہ یا اس کے ذریعے بھی میں بہت کام کرتی ہوں. آمادگی، موٹیویشن، اینیمیشن، کیونکہ یوتھ کو اس کی ضرورت ہے. آج ہمارا یوتھ کچھ بھٹک گیا ہے تو اسے واپس لانے کی ضرورت ہے.
اور شکر یوتھ جو ہے نا وہ یہ والی جو ڈریم میں دیکھ رہی ہوں یہ ڈریم یوتھ کی ہے. اور میں ہمیشہ یوتھ کو کہتی ہوں اگر تمہارے پاس رویا ہے, اف یو ہیو اے ویژن وی ہیو ایکسپیرئنس, تو کم لیٹ اس بلینڈ دیم ٹوگیدر. جب تجربہ اور رویا اکٹھی ہوگی تو بہت اچھا کام ہوگا, قوم کی ترقی ہوگی. یہ میں یوتھ کے ساتھ کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ایز اے پرنسپل سینٹ فرانسس اسکول کی لڑکے اور لڑکیوں کے اسکول میں جب کام کرتی ہوں, نہ صرف تعلیم کا, بہت سے ایسے بھی پروگرام ہم کرتے ہیں جو کہ سماجی تربیت کے لیے ہیں, جو کہ زندگی کی تربیت کے لیے ہیں. اور اس میں جو میں زور دیتی ہوں وہ ہے جینڈر ایکوالٹی. لڑکیوں اور لڑکوں میں سب پوٹینشیل ہے, اور میں ہمیشہ یوتھ کو مدد دیتی ہوں ایکٹیویٹیز کے ذریعے, پھر ہیومن ڈیولپمنٹ کی جو کلاسز لیتی ہوں ان کے ذریعے میں انہیں مدد دیتی ہوں. دے ڈسکور دیئر ٹیلنٹس, دیئر پوٹینشیلس, بیکاز the youth has lot of potential. سسٹر جی, آپ کی خدمت کو دیکھتے ہوئے کہ کیسے عجیب طریقے سے کیسے حالات میں خدا جو ہے جس طرح اپنے لوگوں کو چنتا ہے, اسی طرح خدا نے آپ کو چنا اور آپ خداوند کو اپنی خدمت دے رہی ہیں. سسٹر جی, ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے یہ بہت ہی بعض دفعہ اس میں مشکلات آتی ہیں, اور خاص طور پر دیکھا جائے تو یہ جو دنیاوی زندگی ہے بہت ہی پرکشش ہے. بعض دفعہ ایسی آزمائشیں بھی آتی ہیں کہ ہم اس لائف کو چھوڑ کر کیوں نہ دوسری لائف کو اپنا لیں, اور اس طرح کی بہت سی ایسی آزمائشیں بار بار ہماری زندگیوں میں آتی رہتی ہیں, بالکل جیسے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بھی بہت سی مشکلات آئیں. تو کیا کبھی آپ کی زندگی میں بھی ایسی مشکلات آئی ہیں, اور اگر آئی ہیں تو آپ کیسے ان کا سامنا کرتی رہی ہیں اور اپنی بلاہٹ میں ثابت قدم رہی ہیں؟ میں گھر میں کام نہیں تھی کرتی. جب کانوینٹ میں مجھے کام کرنا پڑا تو 2 دفعہ میں رو پڑی, اور وہی میرے آنسو تھے میری زندگی میں نکھار لے آئے, اور وہی میرے آنسو تھے جو مجھے ایمان کی مضبوطی دے گئے, اور مجھے یہ کہہ گئے کہ اس زندگی کے لیے اگر ہاں کیے تو ہر پل ہاں کرنی ہے. تو اس وقت سے لے کر آج تک میری کہانی میں خداوند کے حضور, اپنے جو اسپیرئنس ہے اور وہ لوگ جن سے مجھے بلاہٹ ملتی ہے, میں نے ہاں کی ہے, اور اس ہاں میں بہت سکون ہے, اس میں بہت ہی زیادہ ایمان کی مضبوطی ہے. فیشن ہوا, اور میرا جو پہلی میری خدمت گاہ تھی وہ تھا قصور. جب میں قصور میں گئی, حالانکہ مجھے شور ہے کہ فادر جی ضرور سوال کریں گے آزمائش کا. جب پہلی آزمائش میری رہبانہ زندگی کو آئی وہ تھی کہ سسٹر بننے کے 1 مہینے کے بعد جب میں قصور گئی تو قصور میں 1 مہینہ ابھی میں نے خدمت کی تو اس گھر میں ڈاکہ پڑ گیا اور رات کو چور آ گئے, اور میرا ایمان تھوڑا ڈگمگا گیا, میں ڈر گئی چوروں سے. لیکن لوگوں کا پیار, جو قصور کے لوگ تھے, جیسے وہ آئے, جیسے انہوں نے پیار کیا, میری اسپیرئنس نے, میری اپنی فیملی نے جو ایمانی مضبوطی دی, میں پھر مضبوط ہو گئی. بہت بڑی آزمائش تھی, میں ڈر گئی, میں گھبراتی تھی چوروں سے, میں کہتی تھی میں نے چلے جانا, میں نے نہیں رہنا. لیکن جب اتنا پیار لوگوں کا, انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے, آپ ہمارے لیے ادھر آئیں, ہم آپ کے لیے ہیں. میرے ماں باپ نے بہت مضبوطی دی, میری اپنی سسٹرس نے, وہ جو ایمان کی مضبوطی ہے. اب میں چوروں سے بھی نہیں ڈرتی, اب میں مقابلہ کرنے کے قابل ہوں, کیونکہ میرا خداوند میرے ساتھ ہے, میرا چرواہا میرے ساتھ ہے. اور یہی ہر آزمائش میں کہتی ہوں, زندگی کا مطلب ہے خوشگوار اور ناخوشگوار تجربے, اچھے برے تجربے. اب ان تجربوں میں انسان کیسے آگے بڑھتا ہے, یہ میرا تجربہ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. بہت لوگوں کا خیال ہے کہ سسٹر بننا اور سسٹروں کی زندگی بہت ایزی ہے, لیکن ہماری آزمائشیں اپنی جگہ. بہت دفعہ لوگ آزما لیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت دفعہ مجھے خود آزمائشیں آئیں. میں بہت دفعہ مجھے ایسا ہوا, اگر کوئی مشکل پیش آئی ہے رہبانہ زندگی میں یا اپنی خدمت کی جگہ پر,
तो मैं कहती थी क्यों ना मैं छोड़ दूं, अगर मैं दुनिया में जाऊंगी मैं बेहतर खिदमत करूंगी, मुझे बेहतर तनख्वाह मिलेगी। बहुत सी NGOs ने मुझे कहा आप हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो काम आप करना चाहती हैं वो आप कॉन्वेंट की लिमिट में कर रही हैं। ये भी एक मेरे लिए आजमाइश थी कि राहिबाना ज़िंदगी एक महदूद है, मैं उन हदूद को पार नहीं कर सकती, जबकि अगर मैं किसी NGO में हूँ तो मैं आज़ादाना करूँ। फिर आजमाइश तो आजमाइश होती है, मैं फतह पा गई। क्यों? आपने फादर जी मुझे पूछा है कि मैं किस तरह इन आजमाइशों पे फतह पाती थी। सबसे पहले जो बात है, एट द एंड ऑफ द डे इज़ द लॉर्ड। दुनिया में कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक़ हो, जो खुदा का रिश्ता, खुदा का ताल्लुक़ है, वही ज़िंदगी को मजबूती देता है। ये मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बता रही हूँ। इसके अलावा दुआ जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी आजमाइश में गिरी हूँ, मैंने खुदावंद का पल्ला नहीं छोड़ा। मैंने माँ मरियम का जो दुपट्टा ना उसे थामे रखा है। ऐ माँ, मैं तेरी छाँव में रहना चाहती हूँ, मैं तेरे बेटे के लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ, ठीक है। और जहाँ पे जब भी हुआ, मैंने एक गीत ज़रूर गुनगुनाया और वो था असी मोमन उच्चियाँ शाना दे, साढ़े जिगरे वांग चट्टाना दे। और मैं ज़बूर ये गाती थी, तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी और रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। ये दो हैं जो कि मैं गुनगुनाती हर आजमाइश में हूँ। और फिर खुदा का कलाम बहुत बड़ी कुव्वत है। सिस्टर जी, आप जैसा कि जानते हैं कि अब हमारे जो ख़ानदान हैं वो कैसे ज़वाल का शिकार हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारी यूथ है वो भी कैसे बेरारवी का शिकार हो रही है। अगरचे मीडिया जहाँ पर बहुत अच्छा किरदार भी अदा कर रहा है, लेकिन उसके बहुत से मनफी असरात भी जो हैं वो नौजवानों की ज़िंदगी पर अपना असर छोड़ रहे हैं। तो आप ऐसी हालात में हमारे ख़ानदानों को और नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? फादर जी, आपने बहुत खूबसूरत टॉपिक को छुआ है और इस टॉपिक को छूने की ज़रूरत है, क्योंकि जब छुआ जाता है तो शिफा होती है, जो यीशु मसीह ने की। आज ख़ानदानों को छूने और शिफा की ज़रूरत है। मैं जहाँ भी मैंने खिदमत की, सबसे पहले मैंने ख़ानदानी ज़िंदगी, यानी मैंने पास्टरल वर्क में अपनी सिस्टरों के साथ मिलकर ख़ानदानों की विज़िट की। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे ख़ानदानों को आज बहुत से चैलेंजेस हैं, ख़ासकर जो हमारी अस्तवाजी ज़िंदगी है, इसे बहुत से चैलेंजेस हैं। पहले कहा जाता था कि मसीही ज़िंदगी में जो निकाह का सैक्रामेंट है वो बहुत मुक़द्दस है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज तो इसी को तोड़ फोड़ हो रही है। आज बहुत ज़रूरत है, मैं ख़ानदानों को और ख़ानदानों के जो सरबराह हैं उन्हें ये पैगाम देना चाहती हूँ कि कभी एक जगह पे रहते हुए लड़ाई हो, अपने बच्चों के सामने लड़ाई ना करें, अपने बच्चों को बेवफाई का सबक ना दें। मुश्किल अगर आ गई है तो मुश्किल में भी एक दूसरे के साथ वफा की ज़रूरत है। आज अगर हमारे नौजवान या हमारे नौजवान कपल्स जो हैं वो तलाक की तरफ आ रहे हैं, ये ताल्लुक़ का तोड़ना और तलाक जो है ये पोप साहब से लेकर मुझ जैसे शख्स तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। इसमें बिशप्स, फादर्स, सिस्टर्स पोप साहब के साथ मिलकर बहुत कुछ सोच रही हैं कि ये तलाक के बारे में क्या किया जाए। तलाक तो हो जाती है, लेकिन व्हाट अबाउट जो आप बच्ची हैं, बच्चों का क्या हाल है? सफरिंग तो बच्चे कर रहे हैं। एक माँ और एक बाप आने वाली नस्लों को देखे, वफादारी की बड़ी ज़रूरत है। फिर मैं इसी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि फादर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने अपने पैरिश में मैरिज प्रेपरेशन सेशंस जो हैं, काउंसलिंग सेशंस जो हैं, उन पे काम किया जाए। बिशप साहब का बहुत अच्छा रोया, एक दो दफ़ा मेरी बात हुई है तो मैंने उनसे कहा है, शेपर्डिंग द फैमिलीज इज़ द नीड ऑफ द टाइम, इज़ द चैलेंज ऑफ द टाइम। और उनके ज़हन में ये बात है तो वो ज़रूर इस बात पे करेंगे। अब मैं नौजवानों की तरफ आती हूँ। नौजवानों, आप हमारा सरमाया है।
जिस कौम के पास, जिस खानदान के पास नौजवान है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, पर आज तो हम घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल हाथ में आ गया, माँ बाप बैठे हुए हैं, मैं टिक 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 कर रही हूँ। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, ये टिक टिक को छोड़ के अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी की बात करें, इकट्ठे खाने पे आएं। अभी पेंडेमिक में बहुत अच्छा हुआ, हर घर में गिरजा सज गया, नौजवान भी बैठे, बहुत खूबसूरत बात हुई। ऐसी खानदानी दुआ की ज़रूरत है। और नौजवानों, आज आपको बहुत बहुत खुदावंद की तरफ से बरकत मिल रही हैं, जो कलीसिया आपको दे रही है। रिसीव इट, ताकि आप कल को आने वाली नस्लों को नया नसाब दो, नई कहानी दो, और उन्हें बताएं, उनकी समाजी तरबियत में तरबियत करते हुए बताएं, ज़िंदगी ये नहीं है जो सिर्फ मोबाइल और टिक टिक है या नेट है, बल्कि ज़िंदगी जो है वो रिश्तेदारी है। आज ख़ानदान की रिश्तों को टूट हुई है। आइए हम सब मिलकर इस खानदानी रिश्तों को जोड़ें, इनकी कदर करें। जो नासरत का ख़ानदान है, उसकी रूह अपने ख़ानदान में लाएं। ख़ानदानी दुआ के ज़रिए, ख़ानदानी कलाम की और कलाम की शेयरिंग के ज़रिए हम अपनी ख़ानदान के लिए बरकत का बाइस बने। बहुत सिस्टर जी, बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन को आपने अपनी ज़िंदगी से आगाह किया, अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़ी तफसील के साथ बताया कि कैसे खुदा ने आपको बुलाया और आपने अपनी इस बुलाहट को पहचाना और उसके मुताबिक आप अपनी खिदमत सारी अंजाम देती रही हैं। और उम्मीद करता हूं कि हमारे नाज़रीन ने भी आपकी ज़िंदगी को सुनते हुए इससे बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, और वो भी अपनी बुलाहट को जो है वो इस पर ध्यानो ज्ञान, अपनी अपनी बुलाहट पर ध्यानो ज्ञान करेंगे और इसी तरह खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे और उसकी खिदमत में आगे तरक्की करते रहेंगे। नाज़रीन, आवे मारिया कैथलिक टीवी को देखने और लाइक करने का बहुत शुक्रिया। आपने इसको जिस तरह सब्सक्राइब किया है, इसी तरह हम चाहते हैं कि आप अपने ख़ानदानों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस चैनल को वो भी देखकर सब्सक्राइब करके हमारी डायसिस के बहुत से ये जो बुलाहट और ख़िदमत के हवाले से प्रोग्राम्स हैं, इनको वो देखें, ताकि वो भी ईमानी तौर पर जो हैं और तक़वियत पा सकें। तो हम अपने फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की इस कावश को सराहते हुए खुदा से दुआ भी मांगते हैं कि खुदावंद उनको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे और उनकी इन तमाम खिदमतों का सिला उनकी ज़िंदगी में उन्हें अता करे। आज के इस प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया।